ठीक है, तो सबसे पहले हमको SU के साथ आ जाना पड़ेगा सुपर यूज़र में, और यहाँ पे हम पहले ग्रुप ऐड करेंगे। लास्ट चैप्टर में हमने देख लिया था कैसे हम यूज़र्स ऐड करते हैं, पहले हम ग्रुप्स ऐड करना सीखेंगे। ठीक है, जैसे वहाँ पे यूज़र ऐड करने के लिए यूज़र ऐड कमांड चलाते थे, यहाँ पे आपके पास कमांड जो है वो है ग्रुप ऐड, GROUPADD, ग्रुप ऐड स्पेस जो भी आपको नया ग्रुप नेम देना है। तो मैं यहाँ पे एक ग्रुप बना देता हूँ, क्लास नाम का एक ग्रुप बना देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। आप चाहो तो इसका पासवर्ड भी दे सकते हो, ग्रुप का भी पासवर्ड होता है GPASSWD इस पे। अभी पासवर्ड रुक गया एक सेकंड। अच्छा, तो यहाँ पे अगर आपको सारे ग्रुप्स देखने हैं तो वो फाइल होती है cat/etc और ग्रुप नाम की फाइल होती है, इसमें आपको सारे ग्रुप्स दिख जाएंगे। तो देखो क्लास नाम का ग्रुप दिख रहा है। अच्छा, यहाँ आपको और भी कुछ ग्रुप्स दिख रहे होंगे यूज़र नाम के, वो इसलिए दिख रहे हैं कि मैंने पहले आपको बताया था लाइनेक्स में जब भी आप यूज़र बनाते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका ग्रुप भी बन जाता है। ठीक है, और ये तो ग्रुप ऐड करना हो गया। अच्छा, जहाँ ये देख रहे होगे जब भी आप ऐड करते हो तो इनकी आईडी UID जो है ऑटोमेटिकली असाइन हो जाती है। अगर आप चाहते हो कि आप खुद से इनकी UID असाइन करो तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, ग्रुप ऐड, अभी मान के चलो क्लास हमने ऐड किया 1003 है, क्लास की जगह अगर कोई और ग्रुप हम ऐड करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट 1004 आएगी। बट आप चाहते हो कि नहीं 2000 आए या 2001 आए, आप हो सकता है किसी और के साथ सिंक्रोनाइज करना चाहो उस केस में। तो ग्रुप ऐड मान के चलो एक क्लास रूम नाम का बना दिया, इंटर कर दिया और इसको चेक करो। ठीक है, तो 1004 आया, बट मैं चाहता हूँ कि इसकी जो UID है ये चेंज हो जाए, ये मेरे हिसाब से है। तो उस केस में आपको लिखना होगा ग्रुप ऐड स्पेस -G स्पेस जो भी UID चाहिए। तो मुझे मान के चलो 1500 चाहिए, और उसके बाद नया ग्रुप का नेम दे देते हैं, मान के चलो यहाँ पे दे देते हैं लैब और इंटर कर दिया। ठीक है, अब चेक करते हैं यहाँ पे, तो ये देखो इसकी UID अपने जो हमने डिफाइन की थी वो आई है। इफ़ बाई चांस अगर आप किसी क्लास ग्रुप की आईडी चेंज करना चाहते हो तब आपको ग्रुप मॉड स्पेस -G और उसके बाद जो भी चेंज करनी है। तो अभी 1D इसकी क्लास की हम लोग चेंज करेंगे, क्लास की 1003 है, हम 1400 चाहते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं क्लास। ठीक है, चेंज हो जाएगी, चेक कर लो, ये आपकी हो गई 1400 GID हो गई। ठीक है, और कोई अगर ग्रुप डिलीट करना है तो उस केस में हम ग्रुप डेल स्पेस क्लास या ग्रुप का नेम जो भी देना चाहें, ये डिलीट हो गया। फिर जैसे दूसरा है क्लासरूम नाम का एक ग्रुप हमने बनाया था वो डिलीट हो गया, और लास्ट में हमने लैब नाम का एक ग्रुप बनाया था। ठीक है, ये सारे ग्रुप्स डिलीट हो गए, आप जाके चेक कर सकते हैं यहाँ पे। अभी वो सारे ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो ग्रुप बनाना और डिलीट करने की ये सारी कमांड्स हैं। ठीक है, एक ग्रुप के अंदर कितने यूज़र्स हैं, तो अभी तो पहले हमें यूज़र्स को ग्रुप में ऐड करवाना होगा, उसके बाद ये सारा चीज़ें करेंगे। तो अभी तक जो हमने कमांड चलाए हैं वो लिख लेते हैं। ठीक है, हेडिंग डाल देना ग्रुप्स। ठीक है, और पहला कमांड है आपका ग्रुप ऐड स्पेस ग्रुप नेम। ठीक है, और ये किसके लिए होता है, टू ऐड ग्रुप। दूसरा कमांड जो मैंने चलाया है वो है कैट स्पेस /etc/ग्रुप टू व्यू ऑल ग्रुप इन सिस्टम। ठीक है, उसके बाद जो हमने कमांड चलाया है ग्रुप ऐड स्पेस -G स्पेस जो भी 1500, क्योंकि ग्रुप या फिर यूज़र नेम आपको पता है 1000 से प्लस ही इसकी UID होगी। ठीक है, 1000 से कम सर्विसेज की होती है और 0 जो होती है रूट यूज़र की होती है। ठीक है, उसके बाद ग्रुप नेम दे देंगे टू ऐड न्यू ग्रुप विद स्पेसिफाइड ग्रुप ID। ठीक है, ये नोट डाउन करो।
कंप्लीट सर। ओके, यहाँ पे ग्रुप आईडी हो गया। और हमने अगर एग्जिस्टिंग कोई ग्रुप है उसका ग्रुप आईडी चेंज करनी है तो ग्रुप मॉड स्पेस माइनस जी स्पेस जो भी आप देना चाहो यूआईडी और स्पेस ग्रुप नेम टू चेंज यूआईडी ऑफ एग्जिस्टिंग ग्रुप नेम। ठीक है। और कोई अगर ग्रुप डिलीट करना है तो आप कमांड चलाओगे ग्रुप डेल स्पेस ग्रुप नेम टू डिलीट अ ग्रुप। अगर ग्रुप का नाम चेंज करना है जो पहले से बना हुआ है तो ग्रुप मॉड स्पेस माइनस न्यू स्पेस न्यू ग्रुप नेम स्पेस ओल्ड ग्रुप नेम। इससे ग्रुप का नाम चेंज हो जाएगा। टू चेंज ग्रुप नेम। ठीक है। ये लिख लेना तो बता देना मुझको। ये कंप्लीट हो गया। यस सर। ओके, चलो अभी नेक्स्ट आता है आपका एक ग्रुप्स में कितने यूज़र नेम हमने ऐड किए हैं। तो पहले कुछ यूज़र नेम ऐड करने की कमांड देख लेते हैं। ठीक है। हमने ये आईडी तक कर लिया था। ये कुछ फाइल्स जो अभी मैंने आपको एटसी ग्रुप जी सैड हो ये सैड हो अभी आगे आप सब पढ़ोगे वन बाय वन। लॉक अनलॉक ये लिख लिया था आपने? नहीं। ओके। यस सर। ये लॉक अनलॉक था आई थिंक लिख लिया था तुम लोगों ने। एक बार चेक कर लेना। यस सर लिख लिया था। लिख लिया। ठीक है। ठीक है। यूज़र डिलीट करना हो गया था। यस सर। ओके, यूज़र डिलीट करने की कमांड हो गई थी। आई थिंक ये ग्रुप वाले नहीं हुआ था। तो अगर किसी यूज़र को ग्रुप में ऐड करना है तो हम कैसे करेंगे? ठीक है। काफ़ी फाइल हैं, पहले फाइल डिलीट करने दो। और एम स्पेस जे एच अभी डेस्कटॉप पे कुछ नहीं, एक नई फाइल बनाते हैं उसके बाद फिर ये यूज़र और ग्रुप वाले उसी पे प्रैक्टिकल होंगे। तो टच स्पेस ll.txt नाम की फाइल बना देते हैं। इसमें कुछ कंटेंट लिख देते हैं vim से ll.txt हेलो वी आर इन यूजर एंड। ठीक है।
ये चेक करने के लिए आप ll.txt यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ओके। अब इस फाइल की अगर प्रॉपर्टीज देखो तो इसमें जो सबसे पहले माइनस है, ये डिनोट करता है कि ये एक फाइल है। अगर डी होता तो ये डायरेक्टरी होती है। पहली परमिशन यूज़र की होती है, रीड राइट और एग्जीक्यूट। दूसरे जो RWX होती हैं ये परमिशन होती है उसके ग्रुप की। तो ये जो फाइल है ये किसको डिनोट करती है, रूट यूज़र को, ठीक है, ओके। सो अगर फाइल की कुछ परमिशंस चेंज करनी है या ओनरशिप चेंज करनी है तो chown स्पेस और हम नया जिस भी यूज़र को देना चाहें, तो कुछ यूज़र्स मैं देख लेता हूँ कौन कौन से बने हैं मेरे में। ओके, अंकित, ओके, अंकित नाम का यूज़र है, ch अंकित और ll.txt, ls स्पेस माइनस l। तो इस फाइल का जो यूज़र है वो हो गया अंकित, मतलब इस फाइल को जो ओन करता है वो अंकित यूज़र करता है। और यूज़र को जो हमने परमिशन दी है वो रीड राइट और एग्जीक्यूट की दी है। अभी हम इसमें परमिशन चेंज करते हैं। परमिशन चेंज करने के लिए आपका कमांड है ch mod। अभी परमिशन आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ यूज़र को कोई भी परमिशन नहीं है, उसके ग्रुप को सारी परमिशन है और जो बाकी अदर्स लोग हैं उसको भी सारी परमिशंस है। तो अभी जो हमने परमिशन दे दी अंकित को वो सारी परमिशन हटा दी है, अंकित ये फाइल नहीं देख पाएगा। तो अभी मुझे अंकित से लॉगिन होना पड़ेगा, उसके लिए स्विच यूज़र में आते हैं और अंकित 123। ठीक है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये अंकित से लॉगिन है, आप चेक भी कर सकते हो आईडी लिख के। और जो फाइल की हम बात कर रहे थे वो थी आपकी cd/home कामरूज डेस्कटॉप स्लैश ll.txt। एंटर करता है, क्या हो गया, परमिशन डिनाइड। उस फाइल को ये यूज़र नहीं देख सकता है। अगर हम ये परमिशन दे देते हैं उसके बाद देखो ऐसी स्पेस 123 या एक नई फाइल बना लेते हैं, cd/home, होम में एक फाइल बना लेते हैं, टच स्पेस rr.txt और इसका यूज़र चेक करते हैं। तो rr.txt रूट को डिनोट करता है, यहाँ पे चेंज करते हैं chown और अंकित हो जाएगा rr.txt, एंटर, ls स्पेस माइनस l। तो अभी फिलहाल rr.txt अंकित को डिनोट करती है। यहाँ देखो क्या परमिशन है, रीड और राइट की परमिशन है। दैट मीन्स अंकित जो है इस फाइल को रीड और राइट दोनों ही कर सकता है। अब यहाँ पे कैट स्पेस rr.txt माइनस l, ओके। हाँ ठीक है, देखो ये कैट स्पेस rr.txt रीड कर सकता है क्योंकि इसमें कुछ लिखा नहीं है तो कैसे रीड करेगा। अब इसको ओपन करते हैं rr.txt और यहाँ पे कुछ लिख देते हैं, ठीक। सो अभी देखो इसको व्यू कर सकता है अंकित rr.txt, ठीक है, व्यू कर सकता है। अब इसकी परमिशन में थोड़ा सा चेंज करते हैं, ch mod। अब परमिशन 07, एक सेकेंड, 7 0 कर दो।
और यहाँ पे आते हैं अब अंकित सी यूज़र से, अंकित यूज़र से एक बार लॉगिन हो जाते हैं, SU स्पेस माइनस अंकित। ओके, अब यहाँ पे चेक करते हैं, CD स्पेस स्लैश होम LS स्पेस माइनस LRR.txt, इसको भी करते हैं VIMRR.txt। ये क्या आया, परमिशन डिनाइड आया। ठीक है, अब जो आपने ग्रुप बनाया है, ठीक है, अब यहाँ मेन चीज देखनी है, ये आप परमिशन देख ली, परमिशन हटाने लगाने पे क्या होता है। ठीक है, हर फाइल का एक ग्रुप बनता है, हर फाइल एक यूजर को डिनोट करती है, एक ग्रुप को डिनोट करती है। पहले हम इस यूजर नेम को, एक मैं नोटपैड खोल लेता हूँ। ठीक है, मान के चलो एक कुछ यूजर्स हैं, जैसे अंकित है, अमित है, आर्या है और राहुल नाम के कुछ यूजर्स हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, इन सिर्फ इन यूजर्स को परमिशन देनी है रीड करने की। तो हम क्या कर सकते हैं, इन सारे यूजर्स को एक ग्रुप में ले आएंगे, इन यूजर में से एक यूजर हटा देते हैं, यहाँ पे जो अगला प्रैक्टिकल करने वाले अंकित और अमित और आर्या, तीन यूजर्स को हमें परमिशन देनी है किसी एक फाइल को वो व्यू कर सके। तो 1 बाई 1 परमिशन तो हमारे लिए लॉन्ग प्रोसीजर हो जाएगा। तो सबसे सरल तरीका क्या है, अंकित, अमित और आर्या को एक ग्रुप में डाल देते हैं जो कि क्लासरूम नाम का ग्रुप हो। ठीक है, और इस क्लासरूम नाम के ग्रुप को हम ऐड करवा देते हैं उस फाइल में। तो क्लासरूम नाम के ग्रुप में जितने भी यूजर्स हैं वो बाय डिफॉल्ट उस फाइल को व्यू कर सकेंगे। ठीक है, ये काम हमको यहाँ पे करना है। ठीक है, तो हर यूजर्स के दो ग्रुप होते हैं, एक प्राइमरी ग्रुप होता है, एक सेकेंडरी ग्रुप होता है। सेकेंडरी ग्रुप जब जब काम में आएगा जब प्राइमरी ग्रुप अगर किसी ने हटा दिया उस केस में। ठीक है ना। सो सबसे पहले एक ग्रुप का, जब भी कोई आप यूजर बनाते हो तो बाय डिफॉल्ट उसी नाम का एक ग्रुप भी बन जाता है। ठीक है, तो हमें ग्रुप्स पहले चेंज करने, ये तीन यूजर्स पहले हमको बनाने होंगे, अंकित, अमित और आर्या। ठीक है, और ये RR.txt अंकित को करती है। ठीक है, ये CH ऑन रूट कर देते हैं, रूट स्पेस RR.txt। ओके, CH ऑन रूट RR.txt। ठीक है, सो अभी ये जो फाइल है वो रूट को डिनोट करती है। हमें क्या करना है यहाँ पे, ये जो तीनों मैंने यूज़र नेम बताए हैं, इन तीनों यूज़र नेम को परमिशन देनी है कि इस फाइल को व्यू कर सके और कोई इस फाइल को व्यू ना कर सके। ठीक है, ओके, तो पहले कुछ यूज़र ऐड कर लेते हैं। यूज़र ऐड स्पेस अंकित, अच्छा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। यूज़र ऐड स्पेस अमित, ठीक है, और यूज़र ऐड स्पेस आर्या। ठीक है, अब इनको पासवर्ड दे देते हैं, पास WD अमित 123 पास WD स्पेस आर्या, और यहाँ पे पासवर्ड दे देते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने तीन यूज़र बना लिए, एक फाइल है, अगर देखो यहाँ पे व्यू करना चाहो SU स्पेस आर्या से और CD स्लैश होम LS माइनस L, ये RR.txt दिख रही होगी आपको। बट यहाँ पे जो परमिशन दी गई है, रूट कुछ नहीं कर सकता, मतलब जो यूज़र नेम है, लेकिन रूट ग्रुप के जितने लोग हैं वो इसको देख सकते हैं। लेकिन जो आपका आर्या यूज़र है वो रूट ग्रुप में है नहीं, तो आप देख नहीं पाओगे इसको। अगर आप कैट स्पेस RR.txt कमांड चलाते हो तो परमिशन डिनाइड आएगा। ठीक है, हम चेंज करते हैं। सबसे पहले इस फाइल की ओनरशिप चेंज करते हैं, तो CH ओन स्पेस CH GRP स्पेस रूट की जगह हम कर देते हैं जो हम ग्रुप बनाने वाले हैं, क्लास रूम स्पेस RR.txt। अच्छा, ग्रुप नहीं एग्जिस्ट करता है तो ग्रुप ऐड स्पेस क्लास
रूम, ठीक है। अभी वो कमांड चलाते हैं, ठीक है। अभी चेंज हो गया। तो फिलहाल ये जो फाइल है उसका ग्रुप ओनर हमने बना दिया क्लासरूम। क्लासरूम नाम के ग्रुप में जितने भी यूजर्स होंगे वो इस फाइल को देख सकते हैं, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे आपको एक कमांड नहीं बताई थी। आपको अगर देखना है कि कितने यूज़र उस ग्रुप में हैं तो आप कमांड चलाओगे LID स्पेस -G स्पेस ग्रुप नेम। तो सबसे पहले हम कमांड चलाते हैं LID स्पेस -G स्पेस क्लासरूम नाम का ग्रुप है ना। तो अभी कोई भी यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता है इस ग्रुप में, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यूज़र को ऐड करवाना है इस ग्रुप में। उसके लिए हमको कमांड चलानी होगी यूज़र मॉड स्पेस -G स्पेस ग्रुप नेम क्लास रूम स्पेस कौन कौन से यूज़र हमको ऐड करवाने हैं, ये अंकित, अमित और आर्य। अंकित ऐड हो गया, अमित ऐड हो गया और आर्य ऐड हो गया। तीनों को हमने क्लासरूम ग्रुप में ऐड करवा दिया। चेक करना है तो आप कमांड चला सकते हो LID स्पेस -G स्पेस ग्रुप का नेम। तो ये तीनों जो यूज़र्स हैं वो हमारे ग्रुप में आ गए। और इस परमिशन, इस फाइल में हमने ये परमिशन दी है कि ग्रुप के यूज़र सारे काम कर सकते हैं, रीड राइट और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। चलो चेक करते हैं। पहले हम लॉगिन हो जाते हैं किसी एक यूज़र से, ठीक है। SU स्पेस -अंकित, अब CD/होम में आ जाते हैं, LS स्पेस -सेल, ठीक है। ये दिख रहा है कैट स्पेस RR.txt, एंटर किया। देखो ये देख सकता है, ये यूज़र देख सकता है। अब एक काम करते हैं, जो हमारा दूसरा यूज़र है SU स्पेस -अमित, अमित से जाके चेक करो 1 2 3 CD/होम और यहाँ पे है कैट स्पेस RR.txt, ये भी देख सकता है। सेम तीसरा यूज़र भी देख ही लेगा। हम क्या काम करते हैं, अंकित को इस ग्रुप से हटा देते हैं, फिर देखें क्या ये देख पाता है। तो ग्रुप हटाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। यूज़र पहले SU करते हैं 1 2 3 यूज़र मॉड, ठीक है। जो हमने कमांड यहाँ चलाई थी वो थी कैपिटल G यूज़र मॉड स्पेस -G ग्रुप नेम और स्पेस यूज़र नेम। प्राइमरी ग्रुप हमने चेंज किया था, तो हम किसका चेंज करने वाले हैं, अंकित यूज़र का। अंकित यूज़र का क्लासरूम से हटा के उसका खुद का जो ग्रुप है अंकित वो कर देते हैं। चेंज हो गया। अब देखते हैं क्या अंकित उसको फाइल को व्यू कर पाता है, ठीक है। CD/होम और यहाँ पे LS स्पेस -L, ठीक है। अभी ये अंकित नाम से हम लॉगिन है। कैट स्पेस RR.txt, क्या आया, परमिशन इज डिनाइड, ठीक है। तो ये परमिशन देने में ग्रुप आपके काम में आते हैं, ठीक है। इसमें किसी को कुछ पूछना है? हाँ सर। ओके। सो कमांड्स तो आपके यही यूज़ हुए, बट वो प्रैक्टिकल में हम चले गए थे, इस वजह से थोड़ा सा लॉन्ग हो गया। सो चलो हम आप कमांड्स आपको लिखवा देते हैं। यूज़र डिलीट करने की कमांड आपने लिख ली है ना, लॉक अनलॉक की भी लिख ली है। अब यूज़र मॉड की लिखनी है, ठीक है। तो यूज़र मॉड स्पेस -g स्पेस ग्रुप नेम स्पेस यूज़र नेम, ठीक है। इट विल चेंज प्राइमरी ग्रुप ऑफ अ यूज़र का प्राइमरी ग्रुप चेंज करेगा। यूज़र मॉड स्पेस -G ग्रुप नेम स्पेस यूज़र नेम, it will change secondary group of a user। if in case प्राइमरी ग्रुप डिलीट हो जाता है तो वो जो परमिशन इनहेरिट करेगा वो सेकेंडरी ग्रुप से करता है, ठीक है। तो सेकेंडरी ग्रुप हमें बनाना पड़ता है या बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली बन जाता है वो? नहीं, जैसे देखो ग्रुप जब भी कोई यूज़र बनाओगे तो बाय डिफ़ॉल्ट उस नाम का एक ग्रुप बनेगा ही बनेगा, ठीक है।
और जब आप एक यूज़र नेम का ग्रुप अलॉट करते हो तो प्राइमरी ग्रुप आपने अलॉट कर दिया और सेकेंडरी ग्रुप हमेशा क्या रहेगा, उसका जो यूज़र नेम है। इफ़ बाई चांस आपने ग्रुप को डिलीट कर दिया तो वो परमिशन कहाँ से इनहेरिट करेगा, सेकेंडरी ग्रुप से। दोनों ग्रुप तो एक साथ में डिलीट नहीं हो सकते, ठीक है। तो इस वजह से प्राइमरी और सेकेंडरी एक तरीके से सर्वर में आपने पढ़ा होगा, वो हम बनाते हैं बैकअप, हर चीज़ का बनाते हैं, तो एक तरीके से बैकअप का काम करता है। अगर प्राइमरी ग्रुप डिलीट हो गया तो परमिशन कहाँ से लेगा, सेकेंडरी ग्रुप से, ठीक है। ओके सर। ठीक है, जब तक प्राइमरी ग्रुप रहेगा तो सारी परमिशन प्राइमरी ग्रुप से ही इसमें आएंगे, ठीक है। ये हो गया ग्रुप ऐड करने का आपका कमांड हो गया। ठीक है, अब एक ग्रुप में आपके सारे यूजर देखने हैं तो ये LID वाली कमांड चलेगी, ठीक है। LID स्पेस -G स्पेस ग्रुप नेम, ठीक है, टू व्यू ऑल यूजर इन ए ग्रुप। एक यूजर में सारे ग्रुप देखने के लिए कमांड आपकी यूज होगी, ठीक है। ओके, ठीक है, तो यूजर और आपका ग्रुप ये हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है आप में। ठीक है, ये कंप्लीट कर लिया तुम लोगों ने। यस सर। ओके, अच्छा ठीक है। किसी एक यूज़र को आप सुपर यूज़र मोड देना चाहते हो, ठीक है, मतलब वो एज ए एडमिन काम करेगा, वो कैसे देख सकते हो, ठीक है। चलो थोड़ा सब क्लियर कर लेते हैं। जैसे ये अंकित नाम का यूज़र है, इसको हमें एज ए एडमिन बनाना है, ठीक है। कैसे, तो एक फाइल हमको ओपन करनी पड़ेगी, cat/etc और sudoers नाम की फाइल होगी, ठीक है। इसमें आप थोड़ा सा इस फाइल को पढ़ना पड़ेगा, मुझे भी देख लेने दो। ठीक है, ये देखो है अलाउज पीपुल इन ग्रुप व्हील टू रन ऑल कमांड्स। मतलब ये व्हील नाम के जो ग्रुप में यूजर्स हैं उनको सारी कमांड्स चलाने की परमिशन होती है, ठीक है। ये आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, बहुत लंबी फाइल है बस, लेकिन लास्ट में आप आ जाना, यहाँ पे जो सिंटैक्स होगा ये अलाउ पीपल इन दिस ग्रुप टू रन ऑल कमांड्स, ठीक है। तो व्हील नाम के ग्रुप में जिस भी यूजर को हम ऐड करवा देंगे वो एज ए एडमिन काम करने लगेगा, ठीक है। चलो, तो बस यही करवाना है हमको। तो हमारे पास जो यूजर्स हैं कौन है, cat@c pass टी। ओके, पहले कमांड चला देते हैं ताकि बाद में आपको पता चल जाए। systemctl enable httpd एक कमांड है जिसके लिए देखो ऑथेंटिकेशन मांग रहा है, ठीक है। अगर हम इस यूज़र को दे दें परमिशन किसकी, सूडो की परमिशन दे दें या एडमिन राइट देते हैं तो फिर ये आपको परमिशन नहीं मांगेगा, ठीक है। उस केस में आपको इस यूज़र को व्हील ग्रुप में ऐड करवाना होगा। तो इससे पहले आप कमांड देख ही चुके हो, तो उसके लिए लिखो यूज़र, पहले एसयू में आ जाते हैं, यूज़र मॉड स्पेस माइनस
एक सेकंड, मुझे पूछी पुरानी कमांड देखने दो। स्मॉल जी ओके कैपिटल जी, ठीक है। यहाँ देंगे कैपिटल जी स्पेस व्हील ग्रुप का नाम है, और अंकित नाम के यूज़र को हम यहाँ पे ऐड करवा देते हैं। ओके, सो अब जो है आपका अंकित नाम का यूज़र कोई भी कमांड चला सकेगा। तो अंकित से लॉगिन हो जाते हैं, सॉरी अभी एक दूसरे यूज़र से लॉगिन होते हैं, अमित। ये देखते हैं अमित नाम का यूज़र क्या किसी यूज़र को लॉक अनलॉक कर सकता है क्या। तो पहले हम यूज़र मॉड स्पेस माइनस कैपिटल एल, फिर आपका हो जाएगा हमें आर्या नाम के यूज़र को लॉक करना है। तो क्या है, परमिशन डिनाइड, क्योंकि इस यूज़र को सूडो की परमिशन नहीं है। आप सूडो कमांड भी आगे लगा के देख लो, यूज़र मॉड स्पेस माइनस कैपिटल एल स्पेस आर्या, वही एरर आ रही है। ठीक है, क्या दिखा है, वी ट्रस्ट यू हैव रिसीव्ड द यूजुअल लेक्चर्स फ्रॉम लोकल सिस्टम एडमिन। ठीक है, तो क्योंकि आप कमांड नहीं चला सकते, और ये ना लॉग्स में जाके सेव हो जाएगा। ठीक है, द इंसिडेंट विल बी रिपोर्टेड, क्योंकि आपको सूडो की परमिशन नहीं है। अब यही काम हम करते हैं किसमें, यूज़र में हमने क्या, अंकित यूज़र से। तो एस यू स्पेस माइनस अंकित में आ जाते हैं, और चल अभी यहाँ पे लगाते हैं कमांड सूडो स्पेस यूज़र मॉड स्पेस माइनस कैपिटल एल स्पेस आर्या नाम के यूज़र को लॉक करना है, पासवर्ड फॉर अंकित 123। देखो ये कमांड चल गई, क्यों, क्योंकि हमने सूडो फाइल में चेंजेस कर दिया था, और जो यूज़र अंकित है उसको हमने यहाँ पे परमिशन दे दी है कि वो सभी कमांड चला सके। ठीक है, टू चेंज यूज़र परमिशन एंड गिव sudo और एडमिन राइट्स, एडमिन राइट्स। तो आपको कमांड सबसे पहले चलानी होगी cat etc sudoers drag down to end of document you will find line of below। ठीक है, कौन सी लाइन यहाँ फाइंड करोगे, cat etc sudoers। अच्छा कॉपी नहीं हो गया ऐसे, allow people in this group will to run all commands। In that case wheel is group name for sudoers। फिर लिखेंगे यूजर मोड स्पेस माइनस कैपिटल जी स्पेस
व्हील ग्रुप का नाम है और यूज़र नेम अंकित। मैं यहाँ अंकित के यहाँ यूज़र नेम लिख देता हूँ, तो जिस भी यूज़र नेम को आपको देना होगा वो कर सकते हो, ठीक है। चलो ये कंप्लीट हो गया तो बता देना, ठीक है। हो गया सर। ओके ओके सर एक मिनट सर। ठीक है, लिख लो लिख लो कोई नहीं। हो गया। ठीक ओके ठीक है। अभी नेक्स्ट एक टॉपिक पढ़ लेते हैं, पासवर्ड एजिंग, ठीक है। पासवर्ड एजिंग क्या होता है कि आप जब भी किसी यूज़र को पासवर्ड देते हो। अच्छा, सर्वर किसने किसने पढ़ लिया इसमें? चल रहा है सर अभी। अभी चल रहा है। तो आप सर्वर में या विंडोज़ में भी सर ने आपको पढ़ाया होगा कि आप पासवर्ड पॉलिसी लगाते हो। किसने किसने पासवर्ड पॉलिसीज लगाई हैं? पासवर्ड कब तक एक्सपायर होगा? हाँ ये। हाँ। ओके ठीक है, मैं पहले वो पॉलिसीज दिखा देता हूँ। कैसे ओपन करते हैं पता है? विंडोज में। विंडोज़ में। सर्वर का पता है। नहीं नहीं, आपके इसमें भी होता है। लेट मी ओपन। ये ग्रुप पॉलिसी भी होती है ना, आपके विंडोज़ में भी ग्रुप पॉलिसी होती है। ग्रुप पॉलिसी से होता है, मैं एक बार ढूंढ लेता हूँ। ठीक है, तो gpedit.msc से ये खुल जाएगा। इसमें आपको जाना होगा कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, विंडोज़ कॉन्फ़िगरेशन में। फिर यहाँ आपको सिक्योरिटी सेटिंग्स मिलेगी और फिर अकाउंट पॉलिसीज़ मिलेगा और यहाँ पासवर्ड पॉलिसीज़ होगा। ओके ठीक है, ये सारी कुछ पॉलिसीज़ होती हैं जो हम लगाते हैं। जैसे यहाँ पे इन्फोर्स पासवर्ड हिस्ट्री, अगर ये आप लगा दोगे, कई जगह आप ऑनलाइन अकाउंट बनाते होगे तो आपने देखा होगा कि आपको कहता है कि ये आप पासवर्ड यूज़ कर चुके हो, लास्ट 3 पासवर्ड आप नहीं यूज़ कर सकते। तो वो आपका होता है लास्ट 3 पासवर्ड नहीं यूज़ करने की, इन्फोर्स पासवर्ड हिस्ट्री पॉलिसी। उसके बाद होता है मैक्सिमम पासवर्ड एज, मतलब मेरे सिस्टम में 42 डेज बाद वो पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा और उसको चेंज करने के लिए बोलेगा। मिनिमम पासवर्ड है, कम से कम कितने दिन बाद इसको कर सकते हो। तो यही सेम पॉलिसीज जो हैं आपके लाइनेक्स में भी होती हैं और इसको भी हम यहाँ पे चेंज करने वाले हैं, ठीक है। तो okay, इस फाइल के अंदर ये सारा स्टोर होता है एटसी और शैडो के अंदर। मैं भी ये फाइल भी तुमको ओपन कर देता हूँ, एक चीज़ दिखानी है। ओके ठीक है, सो इसमें जैसे चेंज करना है, CH स्पेस -D अगर यहाँ पे आप लगा दोगे तो उसका मतलब हो जाएगा 0 लिखने पे D का मतलब होता है मिनिमम, कम से कम कितने दिन पे आपका ये चेंज होना है, ठीक है। एक काम करते हैं, CHH का मैनुअल पेज खोल लेते हैं, उसमें कुछ चीज़ें ज़्यादा दी होंगी, ठीक है। 2 3 ओके, पहले क्लियर कर लेते हैं मैन स्पेस CH एज, ठीक है। ये CH एज ये दिया हुआ है। एक्सपायर, कब ये आपका एक्सपायर होना है पासवर्ड। इनएक्टिव, आप चाहते हो कि कितने दिन तक ये इनएक्टिव रहे आपका अकाउंट, ठीक है।
-L से अकाउंट की एजिंग इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो मैं एक नया खोल लेता हूँ, न्यू। यहाँ पे कमांड चलाते हैं SU123। ये अंकित नाम का यूज़र है, इसकी ही क्या हो गया, SU123, ठीक है। CH एज स्पेस -L स्पेस अंकित, ठीक है। ये सारी चीज़ यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं या सेट कर सकते हैं किसी एक यूज़र के ऊपर, ठीक है। और ये आपके कमांड दिए गए हैं, ठीक है। एक्सपायरेशन डेट है, इनएक्टिव डेज है, ठीक है। -l लगाते हैं, -l। तो ये अंकित जो यूज़र है इसके ऊपर ये सारी पॉलिसीज लगी गए हैं, जैसे कि पासवर्ड कब एक्सपायर होगा, कभी एक्सपायर इसमें नहीं होगा पासवर्ड, ठीक है। अकाउंट कब एक्सपायर होगा, मिनिमम नंबर ऑफ डेज बिटवीन पासवर्ड चेंज, ठीक है। ये सारी चीज़ें अब हमें इसको चेंज करनी है यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पर जो कमांड है वो दिए हुए हैं। M जो है वो मिनिमम डेज के लिए हो जाएगा। दैट मीन्स जब भी पासवर्ड हमने नया बनाया उससे से कम इतने दिन तक आपका पासवर्ड चेंज नहीं होगा, ठीक है। सो चलो इसको पहले चेंज करते हैं। CH एज स्पेस -m मिनिमम नंबर ऑफ डेज के लिए होता है। अभी मिनिमम नंबर ऑफ डेज 0 है, मैं यहाँ 2 कर देता हूँ और स्पेस यूज़र नेम दे देते हैं, ओके। यूज़र नेम है अंकित और अब चेक कर लो। तो मिनिमम नंबर ऑफ डेज बिटवीन पासवर्ड चेंज, एटलीस्ट 2 दिन तो चाहिए होंगे। अगर मैं अब यहाँ पे पासवर्ड चेंज करूँ, ठीक है, जैसे पासवर्ड चेंज करने के लिए क्या कमांड होती है, आई थिंक पास WD होती है ना, पास अंकित में आ जाते हैं, ठीक है। और पास WD स्पेस अंकित, सॉरी, मान के चलो 321 यूज़र चेंज कर ले रहा है। अच्छा ये रूट से थे हम, ठीक है, रुको हम इसको चेंज करते हैं। ठीक, यहाँ से जो यूज़र नेम है वो अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है। अब इसको यहाँ पे चेंज करते हैं, ठीक है। करंट पासवर्ड है 321 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। और ये देखो यहाँ पे ये चेंज नहीं हो रहा है, जब लंबा कर देते हैं इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखो यहाँ पे चेंज का बटन ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यूज़र जो है वो यहाँ पे आपका पासवर्ड जो है चेंज नहीं कर सकता है। मिनिमम 2 डेज यहाँ पे लगेंगे पासवर्ड चेंज करने के लिए, ठीक है। ऐसे ही मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये पासवर्ड एजिंग हेडिंग डालो और इस ग्राफ को पूरा बना लो, ठीक है। तो -I कहाँ यूज होता है, -W कहाँ यूज होता है, -M, ये सारी चीज़ आपको पता चल जाएगी।
ये आप ड्रॉ कर रहे हो? जी सर। ठीक है, ये इतना ड्रॉ कर लो। देखो इसमें डे वाइज होता है, तो इसमें एकदम रियल में तो प्रैक्टिकल थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि फिर इतने दिन वेट कैसे करेंगे। बट ये जो कमांड चलेंगे मैं वो बता देता हूँ। हो गया सर। ठीक है, तो कंप्लीट करने के लिए, चेंज करने के लिए ये आपकी कमांड से मैं बता देता हूँ। ये आप चला सकते हो अलग अलग कमांड, ये लिख लो ये 3। जैसे 0 कर दोगे तो नेक्स्ट लॉगिन पे आपका पासवर्ड अपडेट मांगेगा। ये अभी हम करके देखते हैं। सर ये चेंज ही रहेगा, ये चेंज लिखना है सर। एक्चुअली ये CH एज है। ठीक है, CH एज इसे पढ़ते हैं, चेज ही लिखना है इसे। अगर इसका फुल फॉर्म देखा जाए तो एक तरीके से होता है चेंज एज ऑफ अ यूजर नेम। ठीक है, तो क्योंकि पासवर्ड एज है, एजिंग है, पासवर्ड एजिंग प्रैक्टिकल है, इसीलिए वो CH एज लिखा है। हो गया सर। ओके, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक कमांड और है, डेट है। मतलब अगर आपको आगे 45 दिन बाद की डेट पता करनी है तो डेट कमांड भी आप यूज़ कर सकते हो। ये भी कमांड लिख लो, क्योंकि जब आप पासवर्ड पॉलिसीज दे रहे होगे तो आपको 40 डेज बाद मान के चलो अकाउंट एक्सपायर चाहिए, तो आप गिनोगे कहाँ, हैंड पे। ये बहुत अच्छी कमांड है उसके लिए। ठीक है, +45 डेज या समथिंग। इट इज यूज टू कैलकुलेट डेट इन अ फ्यूचर। टू यूज क्या? सॉरी, क्या बोल रहे थे, टू यूज क्या? ये इट इज यूज टू कैलकुलेट डेट इन फ्यूचर। अगर मान के चलो आज से 45 दिन बाद कौन सी डेट होगी, 55 दिन बाद कौन सी डेट होगी, वो चेक करना है।
उसके लिए ये आप कमांड यूज कर सकते हो। इस डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप 45 डेज या 55 डेज लिख सकते हो, ठीक है। ओके पासवर्ड एजिंग जिसके पास बुक है तो उसमें पूरी ये आपकी प्रैक्टिस दिया होगा, गाइडेड प्रैक्टिस, एक बार उससे कर लेना पूरा प्रैक्टिस। अलग अलग सिनारियोज रहेंगे उसमें। ठीक, फिर आ गया कंट्रोलिंग एक्सेस टू फाइल्स विद लाइनेक्स फाइल सिस्टम परमिशन। तो जो इससे पहले मैंने किया था वो आपका ये प्रैक्टिकल जो यूजर ग्रुप वाले हैं वो बिना परमिशन को पढ़े पूरे नहीं होंगे, इसलिए परमिशन हम आज ही पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। चलो डालो हेडिंग चैप्टर नंबर 6 और कंट्रोलिंग एक्सेस टू फाइल्स विद लाइनेक्स फाइल सिस्टम परमिशन, ये लिखो। तो ये नीचे का भी लिखना है। हाँ ये पूरा लिखना है आपको, ठीक है। ये अगर यहाँ तक लिख लिया है तो फिर आपको ये नीचे अदर्स तक, ओ इक्वल टू अदर्स तक लिखना है। ओके सर। ठीक है, तो यहाँ परमिशन जो होती हैं तीन तरीके की होती हैं, रीड राइट और एग्जीक्यूट। जैसे आपकी विंडोज में फुल कंट्रोल, रीड और राइट, काफ़ी तरीके की परमिशन होती है। सो लाइनेक्स में तीन ही परमिशन होती है, रीड राइट या एग्जीक्यूट। तो रीड राइट तो आपको समझ में आता होगा क्यों यूज होती है। एग्जीक्यूट परमिशन हम तब देते हैं जब किसी फाइल को हम इंस्टॉल करने के लिए यूज कर रहे हैं। अगर किसी फाइल, दैट मीन्स आरपीएम पैकेज, क्योंकि यहाँ पे डॉट एक्सी पैकेज तो चलता ही नहीं है, तो डॉट आरपीएम पैकेज में अगर हमें उस फाइल को एग्जीक्यूट की परमिशन देनी है तो वहाँ पे हमें एक्स परमिशन वहाँ देनी होगी, ठीक है। ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है जिसके थ्रू हम डिफरेंट परमिशन दे सकते हैं। किसी फाइल पे अगर 7 नंबर परमिशन दे दी तो उसे रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों परमिशन मिल जाएगी। वहाँ पे 0 लिख दिया तो परमिशन नहीं रहेगी। किसी भी फाइल के 3 ओनर होते हैं, पहला ग्रुप, दूसरा सॉरी पहला यूजर, दूसरा ग्रुप और तीसरा अदर। लास्ट चैप्टर में आप देख ही चुके हो, ठीक है। और जब आप
कोई भी, ओके पहले यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे टच स्पेस के कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे टच स्पेस के डॉट टीएक्सटी नाम की फाइल बना लेते हैं। अगर फाइल की परमिशन देखनी है तो आप ll कमांड चला सकते हो या ls स्पेस -l, दोनों से ही ये फाइल्स की परमिशन आपको दिख जाएंगे, ठीक है। इस फाइल्स में आपको देखना क्या है कि ये इतना पार्ट जो होता है ये परमिशन का पार्ट होता है, ठीक है। अगर पहले पार्ट में है माइनस तो ये डिनोट करता है कि ये एक फाइल है। यहाँ पे हम एक डायरेक्टरी बना देते हैं, इनके dir स्पेस dd नाम की डायरेक्टरी बना देते हैं और चेक करो। अगर पहले पार्ट में d है दैट मीन्स ये एक डायरेक्टरी और फोल्डर है, ठीक है। जो पहला rwx होता है वो ये बताता है कि इस यूजर को रीड राइट और एग्जीक्यूट तीनों की परमिशन है। सेम जो दूसरा rwx का पार्ट होता है वो ये बताता है कि इस यूजर के ग्रुप, ये यूजर हो गया इस फाइल के लिए और ये उस फाइल के लिए ग्रुप हो गया। तो दूसरा ये बता रहा है कि आपका जो ग्रुप है उसको कौन कौन सी परमिशन है। तो रूट ग्रुप या उसके यूजर्स सबको रीड की परमिशन है, राइट कोई नहीं कर सकता, एग्जीक्यूट कर सकता है। ऐसे ही बाकी जो लास्ट में rwx है वो अदर्स के लिए होता है, मतलब सभी अदर्स यूजर के लिए। यूजर और ग्रुप को छोड़ के जितने भी यूजर हैं वो इसको रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते और एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये परमिशन होती है किसी के फाइल के ऊपर। लास्ट में एक डॉट आपको नजर आ रहा है, डॉट तब के लिए है जब आप इस पे ACL लगाओगे। ACL आई थिंक आप CCNA में पढ़ चुके होंगे, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। तो लाइनेक्स में भी ACL ही लगाते हैं। तो अभी हम आगे अगर आप में है तो पढ़ेंगे भी ACL कैसे लगाते हैं इसमें, ठीक है। तो अगर यहाँ पे प्लस आता है तो दैट मीन्स कि ये ACL इस पे लगा हुआ है, ठीक है। फिर पॉलिसीज अलग तरीके से परमिशन काम करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे कमांड लिखो chapter ls space -l, it is used to give permission on a file, ठीक है। इतना लिख के मुझे बताओ। डन सर। लिख लिया? यस सर। ओके ठीक है। अब इस फाइल को देख लो सिर्फ, अभी इसको बनाना नहीं, मैं बताता हूँ कैसे। ये जो पहला डी है ना, इसके नीचे आप अंडरलाइन करो और इधर की तरफ एरो बनाओ और लिखो टाइप ऑफ कंटेंट, टाइप ऑफ कंटेंट लिखो। जो बोल रहा हूँ लिखो, उसके बाद बताओ टाइप ऑफ कंटेंट और नीचे लिखो डी इक्वल टू डायरेक्टरी माइनस इक्वल टू फाइल, ये लिखो। ये लिख लिया? यस सर। ठीक है। अब नेक्स्ट आप लिखोगे rwx के नीचे ये अंडरलाइन करना, ठीक है। और इसके नीचे एरो करके लिखना यूजर परमिशन। उसके बाद rwx जो दूसरा वाला है इसके नीचे अंडरलाइन करके लिखना ग्रुप परमिशन और लास्ट वाले में लिखना आपका अदर्स परमिशन। और परमिशन मैंने ऊपर आपको बता दी है, आर का मतलब क्या होता है, डब्ल्यू, और उसका मतलब क्या होता है। हाँ मैं अभी रिपीट कर देता हूँ, ये लिख लो, मैं दोबारा से रिपीट करूँगा। ये कंप्लीट हो गया। पहला है यूजर
यूजर की परमिशन, दूसरा है ग्रुप की परमिशन, तीसरा है अदर्स की परमिशन, ठीक है। और लास्ट में जो डॉट है इसके नीचे अंडरलाइन या फिर सर्कल करके लिख लेना ACL, ठीक है, ACL। अगर डॉट है तो दैट मीन्स ACL नॉट एक्टिव, और अगर प्लस है तो दैट मीन्स ACL इज एक्टिव, ये भी लिख लेना। और जिसने लिख लिया हो वो एक बार फोटो खींच के ग्रुप में सेंड कर दे ताकि मैं देख लूँ। सर प्लस एक्टिव और दूसरा कौन सा? सॉरी, जो डॉट है वो इनएक्टिव है और प्लस जो है वो एक्टिव है, ठीक है। डॉट दैट मीन्स ACL एग्जिस्ट नहीं करता है, और अगर प्लस आ जाएगा तो ACL एग्जिस्ट करता है इस फाइल, ठीक है। अच्छा, जिसने भी ये परमिशन भेजी है इसमें डी में तो तुमने लिखा है टाइप ऑफ कंटेंट डी इक्वल टू डायरेक्टरी, इसके नीचे माइनस करके लिखो। अगर माइनस है तो इक्वल टू फाइल होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो माइनस भी एक जगह है, ठीक है। पहली यूजर परमिशन है RWX। डियर, RWX की परमिशन होती है, आपने R स्पेस W दिया है तो R स्पेस पर हमेशा परमिशन RWX ही रहेगी। जो भी चीज वहां पे नहीं रहती उसके यहाँ माइनस हो जाता है, जैसे समझो यहाँ पे पहला D या फिर माइनस दोनों हो सकता है, ठीक है। अब जो पहला RWX होगा, ठीक है, दूसरा भी RWX और तीसरा भी RWX, इसी सीरीज में चलता है, ठीक है। यहाँ पे अगर राइट की परमिशन नहीं है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ रीड की परमिशन नहीं है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है तो माइनस हो जाएगा, लेकिन हमेशा RWX ही रहेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये एक सीरीज आप चेंज कर लीजिए, आपने थोड़ा सा कहीं गलत लिखा है, ठीक है, इस वे में लिखना, ठीक है, आपने थोड़ा सा गलत लिखा है। और लास्ट में, हाँ ठीक है, डॉट है तो इनएक्टिव है, और प्लस है तो ACL एक्टिव, हाँ बाकी सब ठीक है। ये दो चेंजेस कर लो, ये RWX जो है वो जैसे मैंने बताया वैसे लिखना है, और D इक्वल टू डायरेक्टरी, माइनस इक्वल टू फाइल। ये कंप्लीट करके बताऊं? हो गया? ठीक है, हो गया सर। ओके। चलो यस, ये बताओ, ये जो पहला DD है ये फोल्डर है कि फाइल है? यस। विशाल? डायरेक्टरी है सर। डायरेक्टरी कैसे पता किया? वहाँ पे डी है, माइनस नहीं है। ठीक है, अच्छा ये के क्या चीज है? फाइल है। फाइल है, कहाँ से पता किया? नहीं, एक मिनट। ये के डॉट TXT फाइल है। कहाँ से पता किया? आगे माइनस है। ठीक है, ओके ठीक। आशुतोष, ये जी में यूजर को कौन कौन सी परमिशन है?
क्या सर, आवाज नहीं ठीक से, दोबारा बोलिए। ओके, ये जी जो है आपका एक डायरेक्टरी है, इसमें यूजर को कौन कौन सी परमिशन है? सर राइट की। सिर्फ राइट की परमिशन है। सर रीड एंड राइट। ओके अंकित, ये जो जी आपकी डायरेक्टरी है, इसमें यूजर को कौन कौन सी परमिशन है? सर रीड एंड राइट। ये एक्स क्यों नहीं तुम लोग पढ़ रहे हो? एक्स भी तो है यार। पहला RWX, अगर एक्स नहीं होगा तो वहां माइनस होगा। तीनों ही परमिशन दी हुई है ना, तो यूजर को यहाँ रीड राइट और एग्जीक्यूट तीनों की परमिशन है। ठीक है, चलो फिर से ट्राई करते हैं। अर्चना, यहाँ पे जी जो है आपका डायरेक्टरी, उसमें ग्रुप को कौन कौन सी परमिशन है? अर्चना, यस सर। ये जो जी आपकी डायरेक्टरी है, इसमें ग्रुप को कौन कौन सी परमिशन है? सर राइट की है एंड रीड की है, और फाइल ऑनर ऑफ फाइल के हैं ये लोग। सॉरी, राइट की है और किस चीज की परमिशन है? रीड की। ये देखो, ये जो आपका सेकंड वाला RWX है, ये ग्रुप की है। तो अच्छा, अब पढ़ के बताओ इसमें कौन कौन सी परमिशन है। R फॉर रीड होता है, राइट तो है ही नहीं ना, यहाँ पे W कहाँ लिखा हुआ है? W इसमें नहीं लिखा हुआ है ना, तो राइट की परमिशन नहीं है, रीड की परमिशन है और एग्जीक्यूट की परमिशन है। ओके, चलो आशुतोष, ये अदर्स में, ये जो जी आपका फोल्डर है, इसमें अदर्स को कौन कौन सी परमिशन दी गई है? रीड एंड एग्जीक्यूट है सर। रीड एंड एग्जीक्यूट की है। यस सर। अभी अभी सबको समझ में आया कि क्या क्या परमिशन होती है? ठीक है, यस सर। इस फाइल के लिए आपका, इस फाइल के लिए जो यूजर है वो ये है रूट, और रूट की परमिशन क्या है? पहले वाले RWX। ठीक है, इस फाइल या फोल्डर के लिए ग्रुप क्या है? ये रूट, और ग्रुप की परमिशन क्या है? R-X। और इस फाइल के लिए यूजर और ग्रुप दोनों को छोड़ के बाकी सारे जितने लोग होंगे, उनके लिए क्या परमिशन है? R-X। मतलब R परमिशन है रीड की, राइट की परमिशन नहीं है। मतलब अदर कोई अगर रूट से छोड़ के अदर कोई आएगा तो इसमें लिख नहीं सकता, लेकिन रीड कर सकता है। ठीक है, सो चलो अभी परमिशन हम चेंज करेंगे इसमें। परमिशन चेंज करने का दो तरीका है। आप बाय वर्ड भी चेंज कर सकते हो और बाय नंबर्स भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, सो किसी फाइल में परमिशन चेंज करनी होती है तो जैसे chmod, ठीक है, यूजर ग्रुप और अदर्स, ये तभी काम आएगी जब तीनों को आप एक जैसी परमिशन देना चाहते हो। जैसे कि यहाँ पे यूजर ग्रुप और अदर्स जो dd नाम का फोल्डर है, सबको परमिशन रीड राइट एग्जीक्यूट की है, अदर्स को परमिशन रीड और राइट की परमिशन नहीं दी गई है। आप चाहते हो यूजर ग्रुप और अदर्स तीनों की परमिशन क्या हो जाए? सिर्फ रीड की हो जाए। तो chmod स्पेस UGO यूजर ग्रुप अदर्स इक्वल टू, क्या क्या परमिशन हमें देनी है? रीड की परमिशन देनी है, तो सिर्फ R लिख देते हैं, स्पेस फाइल नेम दे देते हैं या डायरेक्टरी नेम, इंटर कर दिया। अब ls स्पेस -l करो। अब आपको क्या चेंजेस यहाँ नजर आए? चाहे यूजर हो, चाहे ग्रुप हो, चाहे अदर्स हो, ये इस फाइल को सिर्फ रीड कर सकते हैं, इसमें राइट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फाइल या फोल्डर दोनों चीज एक ही चीज है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि सिर्फ किसी एक अदर्स की परमिशन चेंज करनी है या फिर आपके ग्रुप की परमिशन चेंज करनी है, तो उस केस में आप लिखोगे chmod स्पेस g। अब g इक्वल टू दे देते हैं। ठीक है, अब ग्रुप को जो परमिशन है वो सिर्फ रीड की आप चाहते हो, ग्रुप को रीड राइट की परमिशन हो, तो RW दे दीजिए, स्पेस दे दीजिए, dd लिख दीजिए, एंटर कर दीजिए, ls स्पेस -l। ये देखो, ग्रुप को जो परमिशन है रीड राइट की हो गई। ठीक है, अब आप सिंगल एक परमिशन देना चाहते हो या हटाना चाहते हो, लाइक
chmod स्पेस, मैं यूजर में राइट की परमिशन, इस यूजर में, ये RWX है ना, इसमें राइट की परमिशन ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं दूंगा u प्लस w, क्योंकि रीड की ऑलरेडी है, w की परमिशन मैं ऐड करना चाहता हूँ, स्पेस dd दे दिया, इससे परमिशन आपकी यूजर में राइट की परमिशन ऐड हो जाएगी। देखो राइट की परमिशन ऐड हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सी एच मॉड, हम ग्रुप में से रीड की परमिशन हटाना चाहते हैं, सी एच मॉड जी माइनस, प्लस मतलब ऐड कर रहे हो परमिशन, माइनस मतलब हटा रहे हो, जी माइनस हमने कर दिया आर, तो ग्रुप में से रीड की परमिशन हट जाए, और अब फाइल का नाम देना होगा डी डी, एंटर कर दिया, एल एस स्पेस माइनस एल कर दिया, ये देखो रीड की परमिशन जो थी वो यहाँ से हट गई, ठीक है। तो एक तो तरीका ये हो गया, ठीक है, यूजर ग्रुप अदर्स, इस करके ऐसे आप दे सकते हो, ठीक है। दूसरा तरीका है आपका ऑक्टल नंबर, तो ऑक्टल नंबर मैंने आपको लिखा दिया था, अगर जीरो दे देते हो तो वो आपको नो परमिशन हो जाएगा, उसको कोई परमिशन नहीं रहेगी, सेवन दोगे तो सारी परमिशन हो जाएगी। ऑक्टल नंबर में एक शर्त है कि आप जब भी ऑक्टल नंबर का यूज करेंगे तो आपको तीनों परमिशन एक साथ देनी पड़ेगी, ठीक है। दैट मीन्स सी एच मॉड स्पेस जीरो स्पेस कोई फाइल लिखोगे तो वो आपका वर्क नहीं करने वाला है, ठीक है। अब जब भी दो तो पूरी ही परमिशन दो, सी एच मॉड स्पेस, या तो 777 दे दोगे, 777 से देखो क्या होगा, डी डी कर दिया, एल एस स्पेस माइनस, सॉरी एल एस स्पेस माइनस एल कर दिया, तो यहाँ देखो रीड राइट एग्जीक्यूट, सभी यूजर ग्रुप अदर सबको सारी परमिशन आ गई, क्योंकि यहाँ 7 नंबर में क्या था, 7 नंबर में रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों परमिशन थी, ठीक है। ओके, अब जैसे यहाँ पे हम परमिशन हटाते हैं, परमिशन हटाने के लिए सी एच मॉड स्पेस 000 कर देते हैं, तो यूजर ग्रुप और अदर्स तीनों को हमने 0 0 परमिशन दे दी, और जीरो का मतलब है कोई भी परमिशन नहीं, डी करके एंटर कर दिया, एल एस स्पेस माइनस एल, तो यहाँ देखो कोई भी परमिशन नहीं रह गई, देखो यहाँ सारा परमिशन यहाँ पे हट गई, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो अब मैंने अभी कमांड चलाया था, सी एच मॉड स्पेस 4 स्पेस डी डी, एंटर कर दिया, एल एस स्पेस माइनस एल, तो अगर 4 की परमिशन दोगे तो ये अदर्स में ही बाय डिफॉल्ट ये परमिशन ले जाता है, ठीक है। तो ये जब भी आप परमिशन दो तो तीनों दो, क्योंकि आपका कंट्रोल नहीं होगा कि परमिशन कहाँ पे लेके गया है, ठीक है। आप आपको ग्रुप में परमिशन देना है तो कैसे दोगे, यूजर में परमिशन देना है तो कैसे दोगे, तो उस केस में आप कोशिश करो कि तीनों परमिशन एक साथ नहीं दो, सी एच मॉड, ठीक है। अब आप लोग से पूछना, आप लोग इसमें इनपुट दोगे, मुझे यूजर को सिर्फ परमिशन रीड की देनी है, तो कौन सा नंबर हम लिखेंगे, और आशुतोष। यस सर। यूजर को परमिशन सिर्फ रीड की देनी है, तो कौन सा नंबर लिखेंगे, 4 सर। 4, तो पहला 4 नंबर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सोनू बताना, ठीक है, इसमें, ठीक है, हमको ग्रुप को परमिशन सिर्फ राइट की देनी है, तो कौन सा नंबर लिखेंगे, क्या सर? यहाँ ग्रुप को परमिशन सिर्फ राइट की देनी है, ग्रुप वाले सिर्फ राइट कर पाए, कौन सा नंबर यहाँ पे देंगे, ग्रुप को बस राइड की? हाँ सर 4 ही होगा। 4 के सामने क्या लिखा है, रीड। तो हमें तो राइट की परमिशन देनी है ना। अच्छा राइट की देनी है क्या? हाँ राइट की रिकॉर्डिंग मैं भेज दूंगा, सुन लेना। सर 2। सर एक्चुअली मैंने सही से वो नहीं किया है, पढ़ा नहीं और सुना भी नहीं है, अभी तो क्योंकि पढ़ाई, मेरे घर पे यहाँ शोर कर रहे हैं बच्चे। ओके ठीक है, चलो अभी बताओ देख के कि राइट की वो परमिशन देनी तो कौन सा नंबर देंगे, राइट की परमिशन देनी है तो सर 2। ओके। अगर रीड और राइट दोनों परमिशन एक साथ देनी तो कौन सा नंबर देंगे, रीड और राइट दोनों देनी है तो सर 6। ठीक है। तो यहाँ पे ग्रुप में मुझे रीड और राइट दोनों परमिशन एक साथ देनी है, 6 नंबर हो गया, ठीक है। ओके नेक्स्ट अर्चना, अगर मुझे यहाँ पे एग्जीक्यूट और राइट की परमिशन देनी है तो कौन सा नंबर लिखेंगे, सर 3।
ठीक है, तो 3 दे दिया स्पेस। अब यहाँ पे फाइल या फोल्डर कोई भी आप यहाँ नाम दे सकते हो, जैसे यहाँ फाइल का हम नाम देते हैं kk.txt और एंटर कर देते हैं। तो जो इस नाम से आपने नंबर दिए थे ls स्पेस -l, देख लीजिए आपने पहला नंबर दिया था 4, तो 4 का मतलब होता है, इसको इधर कर देते हैं, 4 होता है रीड। तो देखो kk.txt में जो यूजर को परमिशन मिली है वो मिल गई है रीड की। सेकंड नंबर हमने ग्रुप के लिए दिया था 6 नंबर, तो ग्रुप को परमिशन रीड और राइट की मिली, आगे चेक कर लीजिए, रीड और राइट की परमिशन ग्रुप में है, बाकी माइनस। थर्ड अदर्स के लिए है, अदर्स के लिए परमिशन हमने 3 दी थी, 3 का मतलब होता है एग्जीक्यूट और राइट, तो यहाँ देखिए एक्स और डब्ल्यू परमिशन दी है, आर परमिशन यहाँ पे नहीं है। तो इस तरीके से आप परमिशन फाइल्स की चेंज कर सकते हो। चलो ये लिख लो, हाउ टू चेंज परमिशन, और ये पूरा लिख लो। जहाँ पे समझ नहीं आए पूछ लेना। ये ch mod लिखा है और ये ugo 3 ही परमिशन हो रही है, आपको पता है। ये डबल इक्वल टू मतलब इक्वल टू है ये, ठीक है, और कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये सब लिख लो। डन सर। ओके, सबका हो गया कंप्लीट? यस सर। ठीक है, अब जो फाइल की ओनरशिप चेंज करनी होती है, ठीक है, ये देख लेते हैं। ओनरशिप, और आप में हर फाइल का ये यूज़र होता है, और ये यूज़र ओनर होता है, ये ग्रुप ओनर होता है। लास्ट प्रैक्टिकल में मैंने किया भी था चेंज, ठीक है। जो ओनर चेंज करोगे उसके ऊपर परमिशन हो जाएगी। जैसे कि ये kk.txt का जो यूज़र है वो इसको सिर्फ रीड कर सकता है, ठीक है। आप चाहते हो अभी फ़िलहाल जब भी कोई फाइल बनाते हो तो जिस टर्मिनल के थ्रू फाइल बनाई गई होती है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे रूट के थ्रू फाइल बनाई गई थी, तो बाय डिफ़ॉल्ट इस फाइल का यूज़र जो है वो रूट, और इसका जो ग्रुप है वो रूट हो गया। अगर यही मैं किसी यूज़र के थ्रू फाइल बनाता तो उस केस में क्या होता, cd/home, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम फाइल बनाते हैं टच स्पेस rr.txt, और जो rr.txt है तो इसका देखो जो यूज़र है वो क्या हो गया, अंकित हो गया, और ग्रुप भी अंकित हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट तो ये ले लेता है, लेकिन अगर आप चेंज करना चाहते हो
इसका जो ओनर है उसका चेंज करना चाहते हो, यूजर ओनर अंकित या कुछ और करना चाहते हो, तो आपको ओनरशिप चेंज करनी होगी। ओनरशिप कैसे चेंज होगी? सी एच ओन स्पेस नया वाला जो यूजर नेम है वो स्पेस फाइल नेम, ठीक है। जैसे यहाँ पे सी एच ओन स्पेस ये rr.txt का मुझे यूजर ओनर चेंज करना है, ओनरशिप। तो यहाँ पे देंगे नया यूजर दे देते हैं स्पेस rr.txt, इंटर कर दिया। ऑपरेशन नॉट परमिटेड बिकॉज एक यूजर ओनरशिप को चेंज नहीं कर सकता, ओनरशिप हमेशा एडमिन ही चेंज कर सकता है। तो यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पे एस अब देते हैं सी एच ओन स्पेस कॉमरूल्स स्पेस rr.txt, चेंज हो गया। ls स्पेस चेक करो, ये देखो ये जो यूजर था rr.txt का वो चेंज हो गया, ठीक। तो अब इस यूजर को कौन सी परमिशन है? रीड और राइट की परमिशन है। और अंकित को कौन सी परमिशन है? जो इसके ग्रुप की परमिशन है। अदर्स जितने भी यूजर मेरे आपके सिस्टम में बने हैं उनको ये सारी परमिशन आएगी। अगर आप ये चेंज करना चाहते हो, अंकित की जगह कोई और यूजर करना चाहते हो, लाइक रूट करना चाहते हो, तो आप लिखोगे CHGRP स्पेस रूट स्पेस rr.txt, एंटर कर दिया, -l। तो देखो ये चेंज हो गया, ठीक है। ये कॉमरूल्स हो गया, ये रूट हो गया, ठीक है। तो इसका यूजर का, किसी फाइल का यूजर और ग्रुप कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। सेम ऐसे डायरेक्टरी के लिए होगा, बट डायरेक्टरी में -r और ऐड हो जाएगा। जैसे ये dd है, इसका अगर हमें ये यूजर और ग्रुप चेंज करना है तो ch own स्पेस -R, और यहाँ पे नया यूजर नेम दे देते हैं अंकित स्पेस और dd, एंटर कर दिया, ls स्पेस -l। तो ये देखो ये ग्रुप जो है इसका ओनर जो है, यूजर ओनर चेंज हो गया, ये डायरेक्टरी का यूजर ओनर चेंज हो गया, ठीक है। तो ओनरशिप ऐसे चेंज कर सकते हैं, ये लिख लो। हो गया सर। ओके 2 मिनट ओके, कंप्लीट कर लो। सर। ये भी लिखना है यू मास्क। नहीं, ये कल करवा देंगे क्योंकि तुम लोग का टाइम भी हो गया ना, 20 मिनट बाद क्लास है तुम लोग की। वैसे मैं इसको ब्रीफ कर देता हूँ, यूमास्क क्या होता है। बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी डायरेक्टरी या फोल्डर बनाते हो तो उसको कौन सी परमिशन मिलेगी, ये यूमास्क के थ्रू डिफाइंड होती है। ये मैं कल करवा दूंगा छोटा सा, ठीक है। आप प्रैक्टिस कर लेना और कल जैसा भी हो मुझको बता देना। अगर कोई कहीं पे एरर आ रही है तो एक बार पूछ लेना, ठीक है। चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं।